दोस्तों हम इस समय मौजूद हैं कीरत सागर ज़िला महोबा में और कीरत सागर पर ही ये आला की बैठक यहाँ पर बनी हुई है। हम आए हैं तो आपको आला की बैठक सोचा कि आपको दिखा दें। इसका पीछे का जो भी बैकग्राउंड रहा हो वो भी आपको हम परिचित उससे कराना चाहेंगे। सामने दिखा दें कि ये मेन गेट है। जैसे ही आप मेन गेट से यहाँ से जैसे ही आप आते हैं, आने के बाद आप यहाँ देखेंगे इस साइड, यानी कि आप ऐसे एंट्री करेंगे तो ये आपका राइट साइड, राइट हैंड पर आपको ये आला की बैठक यहाँ पर बनी हुई है। अब बढ़ते आगे और आपको करीबी से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सीढ़ियाँ दिखा दें। ये सीढ़ियाँ देखिए जो आला की बैठक तक जाने के लिए बनाई गई हैं। ये टोटली पत्थरों से निर्मित है। इसमें कोई ईंटा नहीं लगा हुआ है, कोई सीमेंट इसका इस्तेमाल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। बाकी आप बताएं कि उस समय की जो भवन निर्माण प्रक्रिया थी वो अलग ही तरह की थी। अभी वो भी आप जानेंगे क्योंकि आला की बैठक को जब आप देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आप आइए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मंच जो है, एक तो मंच यहाँ पर बना हुआ है। एक पहले ये दिखा दें तो आप देख सकते हैं कि पहला तो ये मंच, एक मंच आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से नीचाई दिखा दें, हम ऊंचाई पर है ताकि समझ में आए हमारे दर्शकों को। तो देखिए अब बात करते हैं, दूसरी बैठक भी है। वीर आला और दल यहाँ बैठक कभी हुआ करती थी, जहाँ पर वो युद्ध की रणनीति बनाया करते थे और अपने सेना को संबोधित किया करते थे। वो यही मंच है। अब इस मंच की जो कहानी है और इसकी जो बनावट है और इसकी पीछे का जो भी इतिहास रहा होगा वो हम जानेंगे यहाँ पे स्थानीय लोगों से। और यहाँ पे लोग आज भी कीरत सागर पर सुबह शाम टहलने आते हैं और जो लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिखा दे कैमरे से, तो हम उनसे भी जानेंगे। और बहुत कुछ यहाँ पे परिवर्तन आ चुका है, मौजूद है। दादा जी आपसे पूछते हैं कि ये आला की जो बैठक है लगभग कितनी पुरानी होगी? 4-5 साल तो पुरानी होगी। बहुत पुरानी भाई जी, अभी के हम बता जो है बता नहीं सकते। बहुत पुरानी बैठक है, जब पुरातत्व विभाग ने बनवाई है। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। देखिए दादाजी का कहना है कि ये लगभग बहुत पुरानी है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और ओते पे जो है छिड़ियाँ बनी थी, तो ओते जो है जब चढ़ते तो घोड़ा की पत्थर में लार डरी थी। आला उदल की मतलब पता है हमारे, क्योंकि हमने मतलब सुना है लार डरी थी पत्थर में, बेपत्थर तक नहीं है। घोड़े को चोट लगी तो उसकी लार यहाँ पर, यहाँ देखा पीछे, यहाँ पर तो बंदा लेकिन पत्थर ही नहीं है। हाँ, लेकिन दादाजी का ये कहना है कि अब वहाँ पर वो पत्थर मौजूद नहीं है। विभाग वाले ले गए उखाड़ के। हाँ, दादाजी ये कहना चाह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग के जो लोग थे वो उस पत्थरों को ले गए हैं और संग्रहालय में जहाँ कहीं भी उन्हें स्थापित करना होगा उसको कर दिया उन्होंने। अच्छा दादाजी, यहाँ पे कजली का मेला भी बहुत लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। यहीं पे लगता है? यहीं पे लगता है, यहाँ आला होती है। अच्छा, यहाँ पर आला गायन होता है और सजाया जाता है आला गायन। अच्छा, यहाँ बढ़िया सजाया जाता है। अच्छा, ये पत्थर जो बिछवाया गया है, हाँ। ये बढ़िया उन्हीं के लिए बैठने के लिए। थोड़ा पास में तो देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। अब देखिए आला की बैठक पर हम ऊपर आए हैं तो ये देखिए, सबसे पहले इसको दिखाएं, ऊपर से पूरा कैमरा घुमा दें कि ये पूरा टोटली पत्थरों से बना हुआ है। देखिए अब इसके ये पिलर हैं, ये भी पत्थरों से निर्मित हैं। बात करें आज से 400-500 साल पुराना है, यहाँ के लोग बताते हैं। 400-500 साल ही पुराना है, 400-500 साल पुराना है। देखिए इन लोगों का कहना है 400-500 साल पुराना है। और आजकल के जो भवन आपने देखे होंगे, बिल्डिंग, हमारे भवनों में क्या लगता है? सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, बालू लगती है। इसके बावजूद भी वो गिर जाते हैं। और ये देखिए 400-500 साल पुराना, यानी कि 1000 साल भी पुराना कहे तो कोई कम नहीं होगा। फिर भी आज जो तो बना है वैसा ही खड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे छत हुआ करती थी क्या? ऊपर छत नहीं हुआ करती, मतलब खुला आंगन, खुला। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ पे ऊपर कोई छत नहीं हुआ करती थी। आज भी जैसे ही पहले भी खुला था, आज भी खुला है। तो इसकी रंग में कोई गिरावट तो आई नहीं, जैसा का तैसा ही बना हुआ है। हाँ, वैसा है। लेकिन यहाँ से जो मतलब मैया जाने के लिए गुफा थी। क्या मैयर? हाँ, यहाँ से डायरेक्ट मैया जाने के लिए गुफा थी। तो देखिए ये बहुत अच्छी एक ऐसी जानकारी यहाँ पे हमें मिल रही है बताने की, यहाँ पे एक गुफा थी। यहाँ दिखाएं कैमरे में, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक सुरंग थी
और वो सुरंग मैयर निकलती थी। मैयर मतलब जो वीर आला थे उनकी जो मतलब माँ शारदा देवी माता थी, हाँ, उनके मंदिर में वो सुरंग यहाँ से जाकर वहाँ पे खुलती थी। इसलिए थी हाँ। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी जब उस टाइम पर राजाओं में महाराजा में होता था, तो अपनी जो गुप्त निकलने के लिए उन्होंने बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी के जो क्या मतलब जो प्रशासन हुआ बगल में इसको बंद कर दी थी, क्योंकि अन्य कोई स्थान जाए फंस न जाए या कुछ हो ना जाए, हाँ। इसलिए वो बंद करा दी गई है। ये काफ़ी नीचे था, हाँ। अभी मेरे ख्याल से एकदम ऊँचे इसलिए कर दिया। तो देखिए इन्होंने आपको बताया कैमरे में कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग थी, वो किसी कारण बंद कर दी गई क्योंकि यहाँ पर हादसे होने लगे हैं। मतलब गाय भैंस और जो भी बच्चे भी तमाम प्रकार के आते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं डर रहता था, वो हादसे भी हुए कोई भी होंगे। गलत प्रकार का इंसान कुछ गलत न कर सके, इसलिए हाँ। ये बंद करा दी गई थी। बंद करा दी गई। तो ये आज तक आपको किसी ने वीडियो में नहीं बताया होगा कि यहाँ पर भी एक सुरंग थी। बहुत से लोग आए होंगे और वीडियो बनाकर चले भी गए होंगे, लेकिन ये जानकारी एक बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ से मिली है। यहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो वीर आला यहाँ से गुप्त रास्ते से जाते थे, माँ देवी माँ शारदा के अपने मंदिर में पहुँचते थे। और ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। और आपको यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पे नीचे दिखा दे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा है। इसकी करीब हाइट इसकी करीब 22-23। अच्छा, इसकी हाइट 22-23 फीट बता रहे हैं ये। जैसा जो पिलर आप देख रहे हैं, हाँ। ऐसे ही पिलर सेम आपको नीचे 15 फीट तक और मिलती थी। अच्छा, जैसे जैसे ये हाँ। पिलर है तई 15 फीट नीचे भी है। नीचे अच्छा। वो सुरंग के वजह से उसको इकट्ठा करवा दिया गया है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो है यहाँ पे टोल थी, यहाँ पे हाँ टोल थी हाँ ऐसी। हाँ। यहाँ अंदर जब घुस जाता था बंदा तो 7 भौरें थी। अच्छा। हाँ जी, 7 भौरें मतलब यहाँ से तुम दिल्ली चले जाओ, हाँ और चाहे तुम मैहर चले जाओ, हाँ। और चाहे आला मतलब जो है वो क्या बोलते हैं जब किसी लड़ाई वगैरह तो लड़ाई छड़ जाती थी, हाँ। इसलिए बनाई गई थी। अच्छा अच्छा। लेकिन अब क्या उनके जाने के बाद लोग क्या में गलत लोग हैं तो गलत लोग करने लगे थे, हाँ, इसलिए उसको प्रशासन ने मतलब एक सा करवा दिया जब एक- बंद हो जाए। एक से करवा दी। हाँ। तो यहाँ पे देखिए 7 सुरंगें बहुत मायने रखती है। अपने आप में कहने वाली बात है कि वो दिल्ली तक भी सुरंगें खुलती थी यहीं से। हाँ। अब तो यहाँ समय के चलते इसको बंद करा दिया है। क्यों? अब तो बहुत कुछ बदल गया है। तो अब तो ऐसा लग रहा होगा दादा कि अब तो यहाँ कुछ था ही नहीं, नहीं। लेकिन यहाँ बहुत कुछ था, बहुत सी चीजें यहाँ बहुत कचू तो लेकिन अब कचू नहीं है। ये बहुत बड़ी सुरंग थी बहुत समय पहले, आज से 400-500 साल पहले की बात है, बताया जा रहा है यहाँ पे। और इनका कहना है कि ये जो सुरंग यहाँ से यहाँ पर नरसिंह कुटी है, सामने पीछे दिखा दें इसके आगे, तो पीछे आपने देखा कि वहाँ उससे आगे थोड़ी नरसिंह कुटी है, और वहाँ नरसिंह कुटी में ये सुरंग वहाँ तक गई, और नरसिंह कुटी से वो सीधी सुरंग जाती थी दिल्ली के लिए। और राजा जो वीर आला थे वो शारदा देवी माँ के भक्त थे, आप सबको पता है। तो वो उसके लिए भी सुरंग का रास्ता यहीं से जाता था। यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सुरंग थी उसमें से 7 सुरंगें निकली हुई थी। यहाँ यहीं से 7 सुरंग निकली। 7 निकली थी। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा भी बताया कि यहाँ कुछ खजाना भी यहाँ पे कुछ है। हाँ। ये तो कोई बात जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना खजाने यहाँ पे है। जो आज भी बाबरगढ़ की लूट थी, हाँ, वो यही यही लगाया था। अच्छा। हाँ। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि तो बहुत से लोग क्या है कि खाने आने की लालच में अंदर जानते थे, हाँ, तो कभी लौट के नहीं आए। अच्छा अच्छा। क्योंकि अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हाँ, जो राजा महाराजा थी, हाँ, भाई किसी को जो चीज दिखती तो है नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं दिखती। या कोई भी चीज ऐसी हुई, हाँ, इस वजह से इस चीज को चुनवा दिया गया, हाँ। मगर कोई वारदात अब और न हो। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो आला की बैठक कोई आम बैठक नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है चबूतरा, इसके नीचे आज भी मैंने आपको पहले बताया कि जितना खजाना कीरत सागर की झील में है, कीरत सागर के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा सोने और ये अपना चांदी हीरे जवाहरात इसके अंदर है, आज भी मौजूद है। अब ऐसा बताया जाता है कि उसको सोने को लूटने के लिए कई तरह की वारदात हुई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। ठीक है, कोई ना कोई उस धन की कोई ना कोई आज भी रक्षा कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। और वो हर किसी के मतलब इस जन्म में तो कोई ले ही नहीं सकता, ऐसी कपड़ा मानी जाती है। हाँ। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज हमें ये बताइए कि जब कजली महोत्सव लगता है, कजली का मेला लगता है, दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, कैसा सजाया जाता है? ठीक वैसे ही कि जैसे आला उदल जैसे चारों तरफ पंडाल लगेंगे आपका, यहाँ पे मतलब आपका नृत्य से लेके हाँ, मनोरंजन से लेके तंबूरा पार्टी कुछ भी है, लोकगीत वगैरह, वो वाला मंदिर। अच्छा अच्छा। यहाँ से वहाँ तक लोग बनते नहीं है हाँ, ग्राम में। अच्छा अच्छा। क्योंकि इस प्रकार से बनाया जाता है।
हाँ, 8 दिनों 1 हफ्ते चलता है मेला। तो देखिए ये राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है कंजी महोत्सव को। ये 7 दिन चलता है, हफ्ते के 7 दिन ये मेला लगता है और दूर दूर देश विदेश से लोग यहाँ मेले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर तरह का तमूरा जो हमारे बुंदेलखंड में फेमस है, ठीक वैसे ही राजा परमाल जो जिस तरह का उनका दौर था वो पूरा यहाँ पर दिखाया जाता है ना। जिस तरीके से राजा महाराजा का जो मतलब राजा परमाल हमारे बुंदेलखंड में राज करते थे, उनका जैसा शासन काल था वैसे दिखाया जाता है। उसमें आला उदल भी बनाए जाते हैं, आला उदल का वेश धारण भी करते हैं कुछ लोग, है ना। और वैसे ही हाथी पे चलते होंगे, हाथी पे घोड़ों का इस्तेमाल, आला पे ले जाता था घोड़े पे। और पर्दे जो चलती थी, कोई ऊँट या पोछ या कुछ भी, वो निकलते हैं। करीब 200 लोग की सवारी निकलती है। ये देखिए 200 लोगों की सवारी निकलती है, एक दिन में निकलती है। एक दिन में 1-2 घंटे के अंदर, 1 घंटे में 200 लोगों की सवारी एक साथ निकलती है। ये दिखाती है, अब ये दिखाता है जुलूस। अब जुलूस के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि उस समय का दौर जब राजा परमाल यहाँ पर शासन करते थे, कभी उस समय का दौर कैसा था, वो आपको उस तस्वीर को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा। 200 लोगों तो जल्दी से निकलता है। करीब 5,000 से ऊपर यहाँ पे जो आते हैं लोग, बाहर से लोग, गांव से, शहर से और अन्य जगह से, यहाँ पे जनता बनती नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ से लेके 2 किलोमीटर के ग्राउंड तक। अच्छा, उसमें आपका पुलिस प्रशासन इतनी सुरक्षा रहती है कि कोई इंसान कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारा लास्ट सवाल होगा इसके बाद। एक चीज़ हमें और बताइए कि ये जो आला की जो बैठक है जो बनाई गई है, ये टोटली पत्थरों से बनाई गई है? टोटली पत्थर से बनाई गई है। अच्छा, तो हमें ये समझना चाहते हैं कि उस समय जो पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों की जो कलाकारी की जाती थी, तो आज के समय में इतने बड़े बड़े पत्थर शायद कोई उठा पाए, मुझे नहीं लगता है कोई उठा पाए। ऐसा उस समय के इंसान क्या था, 7 फुट के हुआ करते थे। 7.25 फुट। तो मैं जी क्या है कि उन लोगों का खाना पीना, रहन सहन, वो काम करना अलग ही था। तो आज के इंसान वो कर नहीं सकता। आज के इंसान मशीन का सहारा लेता है। बिल्कुल। जब ये इंसान ताकतवर थे कि जो इंसान दो जाता है, जैसे उनके लोगों को कहा जाता है 20 हाथी का घोड़ों का बल था। इस प्रकार से इंसान पहले बहुत ताकतवर हुआ करते थे, अपने हाथ को उठाकर रखे करते थे, बनाया करते थे चूना रेत से। और आप तो कोई चूना रेत से कोई बना नहीं पाता है, खत्म ही सीमेंट का दौर है। तो ये देखिए आज से 400-500 साल पहले का जमाना देखिए आप, उस जमाने की बात क्या करें कि कोई ना तो सीमेंट था, नहीं कोई सीमेंट नहीं था, कोई सरिया नहीं था, कोई बालू नहीं थी, फिर भी ये देखिए टोटल पत्थरों से शायद चूने का इस्तेमाल किया जाता। हाँ, तो देखो चूने का इस्तेमाल होता था। और कैसे इसको बना दिया गया कि 400-500 साल बीतने, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ना जब कोई मशीन थी, कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका कोई बाल बांका नहीं होता। तो ये देखिए आला की बैठक में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। बाकी आज के लिए बहुत कुछ हमने जो कुछ जानकारी थी। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहे कैमरे से, ये शायद उस समय की पास से दिखाएं कि ये देखिए ये सुरंग आपको ये दिखा रही है, प्रतीक है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग थी। कि उस चीज़ का ये प्रमाण है कि यहाँ पर भी एक सुरंग थी उस समय, तो ये चीज़ का प्रमाण है। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।